हाँ तो स्टूडेंट्स, ये है आपका जो है चैप्टर नंबर 3, ठीक ना, जिसके इंतजार में आप लोग थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने 2 चैप्टर जो है बहुत अच्छे से जो है फिनिश कर लिया है। आपका जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फाइनल हो चुका है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस फाइनल हो चुका है। ये आपका जो है थर्ड चैप्टर है, ठीक ना, फिजिक्स का क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक ना। तो हम लोग जो है आज बात करेंगे सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक ना, और फिर उसके आगे जो है धीरे धीरे जो है हम लोग जो है इसको लेके कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हमको देखना होता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट को बहुत सिंपली जो है हम डिफाइन कर चुके हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी आप जानते ही हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो है हम चार्ज के मोशन की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात किए थे जब चार्ज हमारा रेस्ट में था और चार्ज वहां पे जनरेट करा रहा था आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा था, ठीक ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमको बात करना है जब हमारा चार्ज मूव करे, और जब भी चार्ज मूव करता है तो क्लास 10 स्टैंडर्ड में ही आपको पढ़ाया गया था, उसको हम लोग जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ते हैं, ठीक ना। चार्ज मूव करता है तो सिंपल सा डेफिनेशन था, क्लास 10 से ही आपको पढ़ाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना। यानी कि चार्ज के फ्लो का जो रेट होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक ना। जनरली अगर मान लीजिए हमको आई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ये भी आप लोग जानते ही हो, ठीक ना, 10th स्टैंडर्ड से ही पढ़ाया जाता है। तो आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं, ठीक ना। ये एवरेज हमने लिखा हुआ है, एवरेज वैल्यू इलेक्ट्रिक करंट की। इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर हमको चाहिए तो हम आई इक्वल टू लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हमको आई की यूनिट लिखनी होती है कि आई की यूनिट क्या होती है। तो आई की यूनिट लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि Q की यूनिट लिखेंगे और फिर उसके बाद से जो है T की यूनिट लिखेंगे, ठीक ना। यानी कि अगर हमको यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिखना हो, यूनिट ऑफ I लिखना हो तो लिख सकते हैं यूनिट ऑफ Q और डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ T, ठीक है। तो Q की यूनिट जो होती है वो होती है कूलॉम, ठीक ना, और T की जो यूनिट होती है वो होती है फंडामेंटल यूनिट सेकंड। तो कूलॉम पर सेकंड I की यूनिट होती है, जिसको जो है हम वन वर्ड में क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, ठीक ना। तो ये आपकी हो गई SI यूनिट, ये क्या हो गई SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसके अलावा अदर यूनिट भी यूज की जाती हैं, जैसे छोटी यूनिट एम्पियर जो है थोड़ी बड़ी यूनिट होती है। इसके अलावा मिली एम्पियर भी यूज किया जाता है, और 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10 का पावर -3 एम्पियर, ठीक है। और इसके अलावा माइक्रो एम्पियर भी यूज किया जाता है, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 का पावर -6 एम्पियर। ये सारी बातें आपको पता है, लेकिन इंट्रोडक्शन में जो है ये आपको बताना भी जरूरी है, ठीक है। तो आई हमारे लिए एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक ना, जो किस पे डिपेंड कर रही है, चार्ज पे और टाइम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, ठीक है। जब इसके डायमेंशन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, डायमेंशन ऑफ आई की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग ए यूज करेंगे, ठीक ना, क्योंकि इसकी यूनिट जो होती है वो एम्पियर होती है। तो जहां इसका डायमेंशन यूज करना होगा हमको, वहां पे हम लोग कैपिटल ए यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आई के बारे में और भी बातें हम लोग करते हैं, इसके डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक ना, कि आई का डायरेक्शन क्या होता है। तो जनरली हम लोग जो है शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक ना, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है हम एक हेडिंग दे रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक ना। तो in the direction of motion of positive charge, in the direction of motion of positive charge, बोल लीजिए, एंड यहां पे लिख देना, ठीक ना, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द अपोजिट कर देते ना, इन द अपोजिट डायरेक्शन,
in the opposite direction of motion of negative चार्ज। तो दो बातें हमने बोला यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर एंड द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज के मतलब इलेक्ट्रॉन हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो कंडक्टर है, ये कंडक्टर एक हो गया, ठीक ना, ये कंडक्टर और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक ना। मान लीजिए ये इधर की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक ना, इधर की ओर मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। अगर हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इधर मूव कर रहे हैं, जिधर पॉजिटिव कर रहा था, तो इस बार करंट डायरेक्शन जो होगी वो ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक ना, कन्वेंशनली कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये बात हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की। अब यहाँ पे हम लोग नोट करके कुछ पॉइंट लिखते जाएंगे, ठीक ना। वो नोट क्या है मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने नोट किया है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा करंट होता है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कौन सी क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बार बार हम बात कर रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक ना। ये सारी बातें मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस एंड द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द नेगेटिव चार्जेस। लेकिन यहाँ पे इसका वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि 10 एम्पियर की करंट नॉर्थ साइड में जा रही है, 10 एम्पियर की करंट साउथ साइड में जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक ना। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है। यानी वेक्टर नहीं होती है तो जनरली ये क्या होती है, स्केलर होती है। कुछ स्केलर क्वांटिटी ऐसी होती है, ठीक ना, जो वेक्टर के जो रूल्स होते हैं ना उनको फॉलो नहीं करती है। उनमें से एक है ये हमारा क्या, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो वो वेक्टर क्वांटिटी ना बोल के क्या बोलेंगे हम उसको, स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर ए कंडक्टर करंट डज नॉट चेंज विद चेंज इन क्रॉस सेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि होता क्या था कि आप लोग बर्नौलीज थ्योरम में प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़े थे कि जितना किसी क्रॉस सेक्शन से वाटर एंटर करता है उतने ही जो है अगले वाले क्रॉस सेक्शन से वो एग्जिट कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास कोई ये कंडक्टर है, ठीक ना, इसको हमने कनेक्ट करा दिया किसी दूसरे कंडक्टर से, ठीक ना, जिसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे क्या है A2 है और इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे क्या है A1 है, ठीक ना। तो किसी कंडक्टर के लिए, ठीक ना, जो कंडक्टर होता है, जो करंट यहाँ से पास होगी वही करंट यहाँ से निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना चार्ज यहाँ से एंटर करेगा उतना ही चार्ज यहाँ से क्या करेगा, एग्जिट करेगा। हमने मान लिया वो चार्ज क्या है, डेल्टा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप लोग जो है क्या रखेंगे, याद रखेंगे दोनों पॉइंट को, करंट से रिलेटेड पॉइंट, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है कुछ न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे, ठीक ना। वो न्यूमेरिकल्स आपको लिख दिए जाएंगे, फिर आपको उसका एक एक करके जो है बताया जाएगा सॉल्यूशन कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। बाकी हम जो है बातें नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, लेक्चर नंबर 2। थैंक यू।